हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2025 में आए हुए गणित विषय के पेपर के बारे में। तो आइए विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में परिभाषित a, b सच दैट a बराबर b माइनस का 2, b लेस देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध R है, तो R का परिसर क्या होगा। यानी हमें क्या मान ज्ञात करना पड़ेगा, R यानी परिसर ज्ञात करना पड़ेगा, जिसके लिए सही है ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोस इनवर्स माइनस 1/2 का मान क्या होगा। इसके लिए सही आंसर है 2π/3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a बराबर क्या है, Aij यानी एक प्रकार की मैट्रिक्स दे रखी है, m गुणा n के एक मैट्रिक्स है जो कि क्या है, एक स्तंभाकार अवयव होगा। कब होगा, यदि एक स्तंभाकार मैट्रिक्स है तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि n का मान क्या होगा, 1 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सारणी का मान ज्ञात करना है। सारणी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। सही है ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है इसका। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 गुणा 3 कोटि का व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट ऑफ ए की सारणी का मान क्या होगा। इसके लिए सही आंसर है सारणी ऑफ ए का स्क्वायर, इन ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x² + y² बराबर 2 हो तो dy/dx का मान ज्ञात करना है। यानी दिए गए समीकरण में x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसको हल करने पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -x/2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फलन अंतराल 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान रहेगा। यानी किस फलन का ग्राफ लगातार गिरता रहेगा। इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, cos x। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि f(x) बराबर क्या है, एक फलन तो है 2x माइनस का 5। ये कब काम में लेना है, जब x का मान 3 से छोटा और के बराबर है, और एक को लेना है 2k कब, जब x का मान 3 से बड़ा है। दिया गया फलन x बराबर 3 पर सतत हो k का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए सही आंसर है 1/2। फिर नेक्स्ट है कि 0 से 1 तक समाकलन करना है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x और फिर dx से। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। तो इसका समाकलन करेंगे तो आंसर कितना आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, π/2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x y तथा y बराबर cos x। फिर ये दे रखा है कि x का मान 0 से लेकर के π/2 है से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अवकल समीकरण dy/dx प्लस का x बराबर 0 का x बराबर 0 और y बराबर 1 पर विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी y प्लस का x²/2 बराबर में 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सदिश a और b के परिमाण क्रमशः 1 और 2 हैं तथा a डॉट भी बराबर 1 है, तो इन सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। जब इसको हल किया जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास π/3, यानी ऑप्शन नंबर सी सही का आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि i डॉट k क्रॉस j माइनस का j डॉट k क्रॉस i प्लस का k डॉट i क्रॉस j का मान ज्ञात कीजिए। जब इसको हल किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर द। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदिश a बराबर i प्लस j माइनस का 2k के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। यानी दिया गया जो सदिश है ना, उसके हमें क्या ज्ञात करना है, दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/√6 1/√6 और माइनस का 2/√6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 1,2,3 से जाने वाली तथा रेखा x + 3/2 बराबर में y - 4/5 बराबर में z + 8/6 के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, कितनी बार, 3 बार उछाला जाता है, तो न्यूनतम 2 बार चेतावनी की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशेष समस्या को छात्र ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करें
तो समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी? इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, यानी 2/3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए की प्रायिकता 4/7 और बी की प्रायिकता 3/7 है तथा ए और बी क्या है, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।